सैयारा हूँ मैं इश्क मेरा सूफियाना का, जो हमारा सुबह से लेके अब तक का सफ़र था। उस बीच में मैंने आपको हमारे सारे वॉलंटियर्स से मिलवाया, सब ने आपको नई नई अलग अलग कहानियाँ बताई। अब जिनसे मैं मिलवाने चाह रही हूँ वो है ग़ुलाम रसूल दहलवी जी, जो निज़ामुद्दीन दरगाह के बारे में और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो शायद हमें ना पता हो। अब तक जो हमने निज़ामुद्दीन दरगाह को देखा, जितनी भी दरगाहों को देखा, सूफ़ीज़्म को देखा, वो हमने सिर्फ देखा। अब जो हमें ग़ुलाम रसूल साहब जी बताएंगे उसे हम फ़ील करेंगे। तो देखिए, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि ये क्या हमें फ़ील करवाएंगे। सैयारा हूँ मैं इश्क मेरा सूफियाना, इश्क सूफियाना। सीज़न 1 में हम आप तमाम हज़रात का दिली खैर मक़दम करते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, मैं इस सीज़न 1 की शुरुआत हस्सानुल हिंद, तूतिए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया, हज़रत अमीर खुसरो के एक मशहूर कलाम से करना चाहूँगा, जिसका उर्दू तर्जुमा एक बड़े मशहूर शायर अज़ीज़ वारसी साहब ने किया। उन्होंने कहा कि न होगा खुसरो ये दर्द दिल कम, न होगा खुसरो ये दर्द दिल कम, बहाना आँखों से अश्क पे हम, कि खिर मने जाँ को फूंक देगी, कि खिर मने जाँ को फूंक देगी ये आतिश गम जला जला कर। दरअसल इस शेर में इश्क सूफियाना की सारी हकीकतें छुपी हुई हैं। ये जो दर्द दिल है और ये जो दिलों का गम है, इस दर्द दिल के दरमा का नाम सूफियाना इश्क है। इस गम दिल के बोझ को हल्का करने का नाम सूफियाना इश्क है। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने जो काम अपने सूफियाना इश्क के ज़रिए किया, और हज़रत अमीर खुसरो ने जिस काम को और जिस इश्क सूफियाना को उनसे सीखा, जिया, बरता और उसी में फ़ना हो गए, वो दर्द दिल है। दर्द दिल के लिए ही रब ने हमें पैदा भी किया है। बड़ा मशहूर मक़ूला है अंग्रेज़ी का कि when the divine love wants to enter your heart, it tears you apart। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इश्क़ इलाही वो इश्क़ है कि जब रब किसी को अपना इश्क़ अता फ़रमाता है तो उसके दिल को तोड़ देता है। और वो दिल कभी इश्क़ मजाज़ी से टूट जाता है, कभी किसी ख़ानदान, किसी रिश्तेदार, इवन आपके अपने बड़े करीबी दोस्त से भी दिल टूट सकता है। और जब ये दिल टूट जाता है तो इस टूटे हुए दिल का जो आबगीना होता है, इस टूटे हुए दिल में खुदा बसता है। और यही है सूफियाना इश्क। इश्क दो किस्म के होते हैं, इश्क़ मजाज़ी और इश्क़ हकीकी। बड़ा मशहूर ये है, लेकिन मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। इश्क़ मजाज़ी, जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ सूडो लव, वो लव जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, वो टेम्परेरी है, वो एक तरह से इन्फैचुएशन है, या फिर वो ऐसा लव होता है एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ उस वक्त तक कंडीशनल लव, जब तक कि वो उसके काम आ रहा है, जब तक कि वो, जिसे ये कह सकते हैं कि अनकंडीशनल लव नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी शर्त पर मबनी है, मशरूत मोहब्बत है। लेकिन यही इश्क़ मजाज़ी जब इश्क़ हकीकी की तरफ बदल जाता है तो वो अनकंडीशनल लव हो जाता है, वो अनलिमिटेड, इन्फिनाइट हो जाता है, कोई शर्त नहीं रह जाती। तो इश्क़ सूफियाना जो है या इश्क़ इलाही जो है, इंसान को इश्क़ मजाज़ी की गहराई से निकाल करके इश्क़ इलाही और इश्क़ हकीकी और सूफियाना इश्क़ की ऊंचाई और बुलंदी तक पहुंचाने का नाम है। यही वो काम है जो हज़रत अमीर खुसरो को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली के सुल्तान ने सिखाया था। और इसी वजह से उन्हें हम और आप बहुत प्यार से कहते हैं महबूब इलाही, कि खुदा के महबूब, खुदा के हर दिल अज़ीज़, खुदा के पसंदीदा। अब मैं शुरुआत में, जैसा कि मैंने हज़रत अमीर खुसरो का ज़िक्र किया, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे मिलन हुआ इन दोनों का, अमीर खुसरो और उनके मुर्शिद, उनके महबूब
حضرت نظام الدین اولیاء کا. ان کا جو ملن ہے ایٹ دا ویری بگننگ بہت ہی فیسینیٹنگ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی چوکھٹ پہ خسرو حاضر ہوتے ہیں اور ایک چھوٹی سی چٹھی لکھتے ہیں سلطان جی کی بارگاہ میں. وہ عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب الہی، آپ تو وہ ہیں اور آپ کا دربار تو وہ ہے کہ یہاں کبوتر بھی باز بن جاتے ہیں، تو مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی کچھ بنوں یہاں پہ، مجھے بھی اندر آنے کی اجازت عطا فرمائیں. اس کے جواب میں فوری طور پر حضرت نظام الدین اولیاء یہ چٹھی لکھتے ہیں کہ اے خسرو، اگر تو واقعی مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو پہلے آؤ ہم دونوں ہمراز بن جاتے ہیں. پہلے تو میرا ہمراز بن جا، میں تیرا ہمراز بن جاؤں، اس کے بعد ہم راز و نیاز کی باتیں کریں گے. حضرت امیر خسرو یہ جملہ سن کر کے مسحور ہو جاتے ہیں. ایک طرح سے ان کے دل پر ایک میگنیٹکس اور ایک مقناطیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ ان کے گرویدہ ہوئے بنا نہیں رہ سکتے. پھر یہ تو شروعات تھی. دیکھیے، عشق کی جو شروعات ہوتی ہے ہمیشہ عشق مجازی سے ہوتی ہے. ابتدا تو عشق مجازی سے ہے لیکن انتہا عشق حقیقی پہ جا کے ہوتی ہے. اور وہ عشق ہی نہیں جس کی انتہا عشق حقیقی پہ نہ ہو. تو چاہے حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو کا عشق ہو، یہاں بھی ایپرنٹلی آپ کو لگے گا کہ یہ تو عشق مجازی ہے، ان دونوں میں محبت ہے، آپس میں محبت ہے، ان دو انسانوں میں محبت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ دو انسانوں کی محبت دراصل انسان اور رب کے بیچ الٹیمیٹلی ہونے والی محبت کا زینہ ہے. تو عشق مجازی ایک زینہ ہے، ایک سیڑھی ہے جس کی منزل، جس کا کلمینیشن عشق حقیقی ہوا کرتا ہے. بہت سارے طریقوں سے، بہت سارے لفظوں سے، الگ الگ رہسمک اور اسپریچول ویز میں، مسٹیکل ویز میں، یا ہم جسے کہتے ہیں کہ روحانی طریقوں سے امیر خسرو کو حضرت نظام الدین اولیاء نے عشق حقیقی کا طریقہ سکھایا. مثال کے طور پر میں بس کچھ مثالیں دینا چاہوں گا، اس کے بعد میں اوور ٹو یو کروں گا. ایک بار جمنا کے کنارے سے حضرت امیر خسرو گزر رہے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ، اور ایک ہندو خاتون سورہ نمسکار کر رہی تھی. حضرت نظام الدین اولیاء سے حضرت امیر خسرو نے یہ کہا کہ کیوں نہ آپ انہیں دعوت دیں اسلام کی اور ایک اللہ کی اور توحید کی. دیکھیے یہ کیا کر رہی ہیں، یہ تو سورج کی پوجا کر رہی ہیں. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے رب کی عبادت کرنے کا. تمہیں نہیں پتہ کہ یہ عشق حقیقی تک پہنچ چکی ہیں، اور جسے تم سمجھ رہے ہو کہ یہ شرک ہے، وہ دراصل اس کے اور اس کے رب کے بیچ کا ایک رشتہ ہے. اسی طریقے سے ایک بار کسی شخص نے انہیں قینچی گفٹ کیا، سیزر. تو جب انہیں یہ قینچی دی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے قینچی نہیں، مجھے سوئی لا کے دو. ہم کاٹنے والے لوگ نہیں، ہم رشتے کاٹتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو جوڑنے والے لوگ ہیں. ہم سیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جوائن کرتے ہیں. وی جوائن دا ہارٹس، وی ڈو ناٹ بریک دیم، وی ڈو ناٹ ڈیوائڈ دیم. اور یہی بات بابا فرید نے بھی کہی ہے اپنے لفظوں میں. خواجہ غریب نواز جو ہندوستان کے سب سے بڑے صوفی بزرگ مانے جاتے ہیں، آپ کا ارشاد ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. لو فار آل، ہیٹریڈ فار نن. اور اسی کو ہمارے دوسرے صوفیاء نے کہا کہ جیسے مثال کے طور پر حافظ شیرازی بڑے مشہور صوفی شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ حافظہ گر وصل خواہی، حافظہ گر وصل خواہی، صلح کن با خاص و عام، با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام. کہ اے حافظ، if you want true reconciliation, make peace with all and say Allah Allah to Muslims and Ram Ram to Hindus. تو اب اس کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو نے جو عشق حقیقی کے بارے میں جو کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے، جیا ہے، برتا ہے، اسے ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس وقت ہیں. بس یہ جان لیں کہ انہوں نے
जो खुसरो जो कि एक टर्किश ओरिजिन इंडियन थे, उनकी माँ खालिस हिंदुस्तानी थी मगर उनके वालिद साहब तुर्क थे। और वो एक ज़माना था जब तुर्क यहाँ पे हिंदुस्तान में आ रहे थे, आबाद हो रहे थे और यहाँ की आबादी से काफ़ी मेल जोल कर रहे थे। और हिंदुस्तान में जो इस्लाम पहुँचा है वो दरअसल डायरेक्टली अरब से नहीं बल्कि अरब से तुर्की होता हुआ, फ़ारस होता हुआ, सेंट्रल एशिया होता हुआ इन रूट से हम तक पहुँचा है। तो इसके अंदर बड़ी विविधता आई। इस्लाम चूँकि सेंट्रल एशिया से आया, तुर्की से आया, होता हुआ आया, तो हमारे हिंदुस्तानी इस्लाम में बहुत विविधता आई, बड़ी डाइवर्सिटी आई और उसी के साथ साथ यूनिटी भी आ गई है। इन सब को रिप्रेजेंट किया है हज़रत अमीर खुसरो ने और इन सब के पीछे जो फैक्ट गाइडिंग सोर्स ऑफ गाइडेंस रहा वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का रहा। हमेशा कहा करते थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कि मेरा दिल उकता जाता है सबसे, कभी कभी तो मैं ख़ुद से उकता जाता हूँ, लेकिन ये जो तुरक है मैं इससे कभी नहीं उकताता, इससे मेरा दिल हमेशा लगा रहता है। और आखिर वो वाक़या मुझे याद आ रहा है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो बहुत दिनों से उदास और गमगीन थे और मुस्कुरा नहीं रहे थे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखने के लिए, वापस लाने के लिए अमीर खुसरो बसंत में साड़ी पहन करके औरतों के साथ रक़्स करते हुए, सूफियाना रक़्स, सूफ़ी डांस करते हुए आगे पहुंचते हैं और अपने मुर्शिद को जैसे ही देखते हैं तो उनके मुर्शिद अपने मुरीद को साड़ी में देख करके मुस्कुरा पड़ते हैं। और यही वो अदा है जिस अदा को हम सेलिब्रेट करते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की इस दरगाह में। हम इसे बसंत के नाम से और इसे हम सूफ़ी बसंत कहते हैं। यह हज़रत निज़ामुद्दीन के ज़माने से लेके आज तक मनाया जा रहा है, उनके ज़माने से लेके। हज़रत निज़ामुद्दीन पैदा तो बदायूं में हुए थे मगर उनका दिल की इस सरज़मीन दिल्ली में लग गया था। और यही असर है कि वो जो तुरक उनका मुरीद था वो भी अपने अंदर की जो उनके अंदर का जो तुरक था वो ख़त्म हो गया और निज़ामुद्दीन औलिया दहलवी की तरह वो भी दहलवी बन गए, उनका दिल भी दिल्ली की तरह हो गया। वो अक्सर कहा करते थे हिंदुस्तान के बारे में कि इंडिया फ्रॉम हेड टू टो इज़ पिक्चर ऑफ हेवन। ये हिंदुस्तान सर से पैर तक जन्नत निशान है। क्यों? इसलिए कि यहाँ मोहब्बत है, और मोहब्बत वो वाली नहीं जो मैंने अर्ज़ की, मोहब्बत मजाजी ही नहीं बल्कि मोहब्बत हकीकी है। और मोहब्बत हकीकी, इश्क़ हकीकी और सूफियाना इश्क़ जिसमें हम सीज़न 1 में बात कर रहे हैं, इसके इजहार का जो तरीक़ा है, इसको ज़ाहिर करने का जो इसके एक्सप्रेशन का अमीर खुसरो का जो तरीक़ा है वो बेहद ख़ूबसूरत है। आप देखिए उनके कलाम में, उनके दोहों में कहीं खुसरो कहते हैं कि छाप तलक सब छीन ली मुँह से नैना मिलाई के। क्या बात कही है इन्होंने, छाप तिलक यानी जो कुछ मेरा तरीक़ा था, जो कुछ मेरा पहनावा था, जो मेरा ड्रेस था, जो मेरा ढंग था, जो मेरा ढब था, वो सब कुछ छीन लिया मेरे महबूब ने। When my eyes met with his eyes, जब हमारी आँखें मिली, जब हमारे नैना मिले, तो ये नैना का इस्तेमाल, छाप का इस्तेमाल, तिलक का इस्तेमाल और अपने आप को एक मर्द होते हुए एक औरत बनाकर पेश करना, साड़ी पहन करके अपनी मोहब्बत और अपने महबूब की मोहब्बत अपने दिल में बसी हुई उसको ज़ाहिर करना, ये अमीर खुसरो ने सिखाया है। और हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में, हिंदुस्तानी ब्रिज भाषा में और शास्त्रीय कला में, संगीत में हज़रत अमीर खुसरो ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उस कंट्रीब्यूशन का लुब्बे लुबाब एक ही है और वो है इश्क़ सूफियाना। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नग़मा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। इश्क़ सूफियाना का कमाल और उसकी ख़ासियत यही है कि ये सबको हासिल ही नहीं होता, ये इश्क़ मखसूस लोगों को हासिल होता है। उन्हें जिनकी आँखें ग़मे इश्क़ में रोई हैं, तड़पी हैं, जिनकी रातें कई बेदार हुई हैं,
اور جن کا دل درد عشق میں ٹوٹ ٹوٹ کر چاک ہو چکا ہے، اسی کو یہ عشق حاصل ہوتا ہے اور اسی کو یہ صوفیانہ عشق کا خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔